वेलकम टू हिंदी क्लास चिल्ड्रन। आज हम एकांकी संचय का पाठ 5 महाभारत की एक सांझ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 74। तो अब तक संजय धृतराष्ट्र के मंत्री उन्हें बता रहे थे कि जब सुयोधन आहत होकर घायल होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते हुए और हर्ष मनाते हुए, खुशी मनाते हुए अपने शिविर को लौट गए। शाम होने पर पहले अश्वत्थामा आए और दुर्योधन कुरुराज अर्थात दुर्योधन की यह हालत देखकर पांडवों से बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए। युधिष्ठिर दुर्योधन को सांत्वना देने, उन्हें शांति देने और उसकी व्यथा हल्की करने के लिए आए थे। सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराहा। तब दुर्योधन कराहता है जो बीच बीच में आवाज़ आती रहती है। युधिष्ठिर, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कराहते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है, जो तुम पाना चाहते हो? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब शांति से मर तो लेने दो। युधिष्ठिर, जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन की अंतिम समय में किस प्रकार निस्सहाय निर्बल पशु की भांति, कमज़ोर पशु की भांति तड़प तड़प कर मैं दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु की खुशी मनाने आए हो, पर्व मनाने आए हो ना? मेरी आहू का आलाप सुनने आए हो? मेरी चीख पुकार और मेरा रोना सुनने आए हो? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का डोल पीटे, कैसा अन्याय है। कहते तुम तो मुझे सुख से मरने भी नहीं दे रहे हो, चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो, और तुम्हें धर्मराज की संज्ञा क्यों दी गई है, कैसे दी गई है? युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो दुर्योधन। मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा दुख जो है वो हल्का कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, झूठा अभिमान करने वाले, अभी तूने दया का ढोंग नहीं छोड़ा, दया का दिखावा नहीं छोड़ रहे हो। पर युधिष्ठिर, ज़रा अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूँगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने कोई साजिश नहीं रची है, मैंने कोई चालें नहीं चली हैं, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया है तुम्हारी तरह। युधिष्ठिर, पर ये क्या तुम कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मार कर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता की भी भस्म कर दी? क्या तुमने मानवता का भाव भी छोड़ दिया? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही पुकारेंगी, संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे कामों का साक्षी गवाही इतिहास पुकार पुकार कर देगा। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ, मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में, रक्त की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, कराह कर उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, पर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान न करो, उसका तुम झूठा अपमान मत करो। युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का ये भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का ये करुण चित्कार, उनकी चीखें, ये किसी की भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त हैं। कहते किसी के भी हृदय को ये बहुत अधिक दहला सकती हैं ये सब बातें। लेकिन पर सुयोधन, मैं इस संहार के इन दृश्यों को भी बड़े शांत भाव से सह गया। ये जो इतना नरसंहार हुआ है, इतने लोगों को मारा गया है, इतने बच्चों को अनाथ किया गया है, और इनकी सबकी चीख, करुण चीख को सुनकर भी मैं चुप रहा और मैंने शांत भाव से ये सब सहन किया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले वह सब स्वीकार है, क्योंकि तुम न्याय के लिए ये सब युद्ध हो रहा था। दुर्योधन, ये दंभ है युधिष्ठिर, ये तुम्हारा अभिमान है, घमंड है, ये मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी ये आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए ये आत्म प्रवंचना है। मेरे लिए तो ये केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मैं उससे घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर, स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ दुर्योधन, और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी जरा सा भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। ये स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। ये तांडव नृत्य अर्थात शिव का संहार नृत्य के समान नहीं है तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम ये राज्याधिकार की मांग करते थे। युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है जो तुम कह रहे हो? क्या तुम्हारा मन उसकी गवाही दे रहा है, उसका समर्थन कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? सभी चाहते हैं, सभी को इस बात में सहमति है कि पिता के मरने के बाद उनके पुत्र को ही राज्य प्राप्त होता है। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? मेरे पिता जो महाराज पांडु हैं, उनके मरने के बाद ये राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है, एक यही दलील है तुम्हारे पास, एक यही आर्ग्यूमेंट है। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्म अधिकार से आया? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, इसी कारण तुम्हारे पिता पांडु को ये राज्य सौंपा गया। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, राज्य को चलाने में मेरे पिता को असुविधा होती, अन्यथा नहीं तो उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, ये तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या ये राजनियम नहीं कहता? दुर्योधन, राजनियम की चिंता कब की तुमने? नहीं तो इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के बाद में राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए, उसे चलाने के लिए उसे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, ये केवल तुम्हारा अपना मत है, निजी मत है। आज तक किसी ने इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक, सच तक पहुंचने की कभी किसी ने चेष्टा ही नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, अन्याय के सम्मान के लिए इसका इतना ध्वंस, इतना विनाश किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सब ने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। कहते सब मुझे हठी कहते थे, मेरे हठ को तो सबने देखा, लेकिन न्याय जो है वो मुझे मिलना चाहिए ये किसी ने नहीं सोचा। जानते हो इसका क्या कारण था? युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, क्योंकि सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित होने के कारण सब तुम्हारी प्रशंसा करते थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते भी थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे ये नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? दुर्योधन, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात
क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्याय व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है? यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, तसल्ली देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था। क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। मेरी इच्छा ये बिल्कुल नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर हैं तुम्हारे कार्यों का। कहते तुमने जो कार्य किए हैं वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हैं तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शौणिक तर्पण चाहता था, रक्तपात चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या की रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। मुझे पता है कि तुमने हमेशा मेरे साथ ईर्ष्या का भाव रखा है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो, होशो आवाज़ खो बैठे हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है जो संभव नहीं हो सकती हैं? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर, तुमसे अपमानित होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानित व्यक्ति तुम्हारी इस बात का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास करने न दोगे। पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, उसे झूठा नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरे सामने हैं, हरे हैं अर्थात हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए, और यहाँ तुमने द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य तुम्हें दे दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर, बिना पक्षपात के, इम्पार्शियल होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की, एविडेंस की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। जरासंध मगध का प्रतापी राजा और शिशुपाल चेदी देश का राजा, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। इनको तुमने समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या ना भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास, बिना प्रयास के ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, इसीलिए तुम्हें वनवास जाना पड़ा था। मेरा उसमें कोई हाथ ना था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी ये न्याय की भावना सो रही थी। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी वह द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई केवल एक दासी थी। युधिष्ठिर, ये तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो, कैसी अजीब बातें कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य, अपने ही कार्य से वनवास पाकर भी, अपने ही कर्मों से वनवास पाकर भी उसका दोष तुम मेरे ही मत्थे मढ़ा गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री करके, मित्रता करके नए नए संबंध बनाए गए, और समय पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को, इस कड़वे सच को तुम मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है तुमने। ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। दुर्योधन,
किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, मन की बात जानने वाला जानता है कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं किया, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया है, तो फिर मजबूर होकर मैंने वीरों के लिए जो कार्य उचित होता है वही मैंने अपने कर्तव्य को किया है। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? क्या अभिमन्यु को मारना भी वीरों के लिए उचित था? तुम्हारे लिए वीरोचित था वो कार्य? दुर्योधन, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, तुमने भी तो युद्ध में भीष्म, द्रोण, गुरु और कर्ण का वध किया था, फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं, इन सब का मैं विवरण दूं तुम्हें और सबकी बात करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निस्सहाय मजबूर व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ। मैं तो केवल इस युद्ध में जूझ पड़ा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में, तुम्हारे षड्यंत्र, तुम्हारी साजिश में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, तुम्हें भ्रम हो गया है, संदेह हो गया है, शक हो गया है, गलतफहमी हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हें सत्य और झूठ में भेद करने का पता नहीं चल रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क की ये दशा सचमुच दयनीय है। कहते तुम्हारे मन में ये जो, तुम्हारे दिमाग में ये जो चल रहा है, सचमुच इसे सोचकर मुझे दया आ रही है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, बड़े निष्ठुर, कठोर हो तुम। मरणोन्मुख, मरने के समीप, मृत्यु के समीप जाते हुए भाई से इस तरह का दुराव करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं से परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कहते यदि तुम मेरे सामने अपने इस सत्य को मान भी लोगे तो कहते तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा राज्य में से कुछ भी कम नहीं हो जाएगा, कहता है। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर, जो बेचैनी से ये मैं मर रहा हूँ, इस पर प्रसन्न हो रहे होंगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बड़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। यहाँ पर दिखाया गया है कि दुर्योधन जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है, वो मरने के बिल्कुल करीब है। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप चढ़ता है और उधर वे मेघ अर्थात बादल घिरे आ रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति, द्रौपदी के बिखरे हुए बालों की तरह वो बादल आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे निगल रहे हैं। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जो तुम्हारी इच्छाएं थी, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी बड़ा बनने की और राजा बनने की, वो तुम उसे फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से, जो गुरुजनों और बंधु बांधवों का युद्ध में जो मारे गए हैं, उनके रक्त से अभिषेक करो, अपने राज सिंहासन पर विराजो। अभिषेक अर्थात उसका तिलक लगाओ, जल छिड़कना, तिलक लगाना, और उस राज सिंहासन पर बैठो, विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। जिस तरह पैरों में किसी कांटों को रौंद दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मैं उसी तरह तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, इतने एक्साइटेड मत हो, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो जाओ। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। जो मुझे शांति देने के लिए जो भी तुम उपाय करना चाहते थे वो कर चुके हो और वह उपाय हो गया। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। केवल 2 क्षण के बाद, 2 क्षण का वक्त है मेरे पास, उसके बाद मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, मैं डर कर तुम्हारे पास नहीं आया शरण मांगने के लिए।
अंत तक तुमसे मैंने टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। युद्ध भूमि में जो एक वीर के लिए प्राण त्याग देना, युद्ध भूमि में एक वीर जो है जब वो प्राण त्याग देता है और जो उसे अनुभूति होती है उस समय, कहता है मैं वही वीर गति को पाकर स्वर्ग को जा रहा हूँ। सबसे समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर, क्या? कौन सा दुख? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो ना कोई मेरा अधिकार छीनता। यदि मेरे पिता अंधे नहीं होते तो ना कोई मेरा अधिकार छीनता और ना ये इतना बड़ा युद्ध होता महाभारत का और ना ये भीषण रक्तपात होता। करुण आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर, सदाचार की दुराचार पर जीत होती है और मनुष्य को सदा न्याय, धर्म और मानवता की राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद।